चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। ठीक है। तो देखिए, इससे पहले जो क्लास था उसमें हमने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। वहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर मनोविज्ञान के संप्रदाय, है ना। देखिए, मनोविज्ञान का संप्रदाय क्या होता है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। तो इंग्लिश वाले अगर आप होंगे तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि मनोविज्ञान के विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न विचारधाराएं एवं दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, जिन्हें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय या विद्यालय यानी कि स्कूल्स कहते हैं। देखिए, क्या हुआ कि मनोविज्ञान के जो हमारे इतिहास थे, है ना, उन इतिहास में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अलग अलग मत दिया कि मनोविज्ञान जो है वह आत्मा का था, आत्मा के बाद में वो क्या बना, चेतना का बन गया, है ना। मतलब कि मन मस्तिष्क का बन गया, मन मस्तिष्क के बाद में चेतना का बना, चेतना के बाद में वो व्यवहार का बना। तो इसी क्रम में जो उन सभी के बारे में जो अध्ययन हो रहा था, है ना, तो वो कहीं न कहीं बस तो अध्ययन हुआ ही होगा, है ना। तो जहाँ पर अध्ययन हो रहा था उसी को हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। यानी कि एक जैसे कि कमिटी बनाई गई, मान के चलो कि उसमें 5 वैज्ञानिक हैं और उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन किया, तो वो उन लोगों का संप्रदाय हो गया, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ कि मनोविज्ञान के बहुत सारे स्कूल आए, इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो देखते हैं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहला आता है संरचनावाद संप्रदाय। सबसे पहले क्या आता है? संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना जो है वह 1890 में विल्हेम वुंट के द्वारा किया गया है। ये वही विल्हेम वुंट है जिन्होंने क्या दिया हुआ है, ये प्रयोगशाला के जनक है ना। सबसे पहली प्रयोगशाला इन्होंने दी थी। कहाँ दी थी आप सभी जानते हैं, है ना। तो वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में दिया है। कब दिया है? तो 1879 में, 1879 में ही दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा पहला संरचनावाद। फिर इसी इसी को, है ना, इसी के एक दोस्त थे विलियम जेम्स। ठीक है। उन्होंने एक प्रकार्यवाद संप्रदाय लाया। कब लाया? 1895 में। ठीक है। फिर आते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय। इन दोनों का खंडन करते हैं, यानी कि इन जो पहला और दूसरा है, संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय, दोनों का खंडन करते हुए व्यवहारवाद संप्रदाय आया 1913 में। ठीक है। किसने लाया इस संप्रदाय को? तो जेबी वाटसन ने लाया है। ठीक है। जेबी वाटसन के बाद में आता है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, या उसी के समय में आता है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। ठीक है। 1912 से 14 तक ये, है ना, इस जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इसमें अध्ययन किया गया था। ठीक है। मैक्स वर्दीमर के द्वारा। इसके जनक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर है। ठीक है। यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि इसके जनक को, है ना। फिर आता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। भर भर के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट आईएमपी है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। ठीक है। 1900 ईस्वी में आया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ। इसका सन आप लोगों को एकदम मैंडेटरी है कि आप याद कर ले ही, है ना। फिर आता है हमारा मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय जो है वह 1942 से 43 में आया है। किसके द्वारा आया है? तो मानवतावाद संप्रदाय जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा आया हुआ है? तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा लाया गया है। ठीक है, मानवतावाद संप्रदाय को। अगला देखिए, अगला है संज्ञानवाद संप्रदाय। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, है ना, जीन पियाजे का, वो उनके जो उन्होंने जो अध्ययन किया है, स्कूल बनाए थे, उस स्कूल का नाम क्या है? तो संज्ञानवाद संप्रदाय है। फिर आता है साहचर्यवाद संप्रदाय, जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है। और भी है शायद, है ना। तो ये जो है, ये जो 8 है वो मोस्ट आईएमपी है। यही से प्रश्न बन जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, है ना। ये सबसे ज़्यादा जो है वह जो स्टेट टेट होता है, सीजी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, है ना, वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न जो है वह ज़्यादातर डीप लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं एक एक करके सभी संप्रदायों को। देखिए, सबसे पहला जो संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय।
कौन सा था? संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय को स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है। देखिए, संरचनावाद संप्रदाय कब आया था? तो 1990 में आया था। ठीक है, कहाँ लाया गया, कहाँ पर इसका अध्ययन किया? तो कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में विल्हेम वुंट के द्वारा, है ना, यानी कि विल्हेम वुंट के जो नेतृत्व में इसका क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था या स्थापना की गई थी। ठीक है, संरचनावाद में चेतना की अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखेंगे कि संरचनावाद जो संप्रदाय है उसमें एक्चुअल में किस चीज का अध्ययन किया गया था? तो चेतना की अनुभूतियों का अध्ययन किया था। ठीक है, सबसे सर्वाधिक अध्ययन कहाँ पर किया गया? तो चेतना की जो संवेदना है ना, उस पर अध्ययन किया गया था। सबसे सर्वाधिक अगर अध्ययन पूछेगा कि चेतना की कहाँ पर किया गया था, तो वो है संवेदना पर। ठीक है, या फिर किसको केंद्र मान करके अध्ययन किया गया था, ये पूछेगा संरचनावाद संप्रदाय में, तो वहाँ पर हम लेंगे चेतना या संवेदना, है ना। दोनों में से कोई एक ही देगा, या तो चेतना देगा या फिर संवेदना देगा। ठीक है, चलिए अगला है जो विल्हेम वुंट है ना, विल्हेम वुंट है, वो 1890 में, सॉरी 1890 बोल रहा हूँ, 1879 में क्या किया था? इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसे मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहा गया। ठीक है, यानी कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? तो विल्हेम वुंट ने किया है। इसी को विलियम वुंट भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो विल्हेम वुंट ने 1879 में क्या किया था? एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ की थी? जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में की थी? तो लिप्जिंग शहर में की थी। ठीक है, 1879 में विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विषय माना, यानी कि यही पर से जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में मानना शुरू हो गया। ठीक है, अब इनके समर्थक कौन कौन थे? तो इनके समर्थक आप याद रखना, एडवर्ड बेडफोर्ड और टिचनर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा समर्थक है ना, मनोवैज्ञानिक, इन सभी को याद रखना। इसमें प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन जो है वह संरचनावाद संप्रदाय से संबंधित नहीं है, और नाम दे देगा एडवर्ड ब्रेडफोर्ड और टीचनर, है ना। तो ये तीनों नाम आपको अगर याद हैं तो आप आसानी से उस नाम को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर नहीं याद होगा तो इस तरीके के प्रश्न में आप फंस जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा दूसरा जो वाद आया था वो था हमारा प्रकार्यवाद। ठीक है, जिसे हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। ये आया था, देखिए वो आया था 1890 में, ये आया था 1895 में, जस्ट 5 साल बाद। किसने लाया? तो उसी विल्हेम वुंट है, उसके एक दोस्त थे विलियम जेम्स, है ना, उसके द्वारा लाया गया था। संरचनावाद के विरोध में इसका जन्म हुआ। ठीक है, संरचनावाद के विरोध में इसका क्या किया गया था? जन्म दिया गया था, मतलब कि इस वाद को लाया गया। इसमें इसके जो इसको लाने वाला कौन है? तो विलियम जेम्स है। कहाँ लाया था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। उस देखिए, जो हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़े हैं उसको कहाँ लाया था? कार्नेल विश्वविद्यालय में। इसको कहाँ लाया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता था? तो चेतना के कार्यों का। उसमें क्या किया गया था? चेतना की संवेदना का अध्ययन किया गया था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 1895 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला, देखिए दूसरी प्रयोगशाला अमेरिका के मैनचेस्टर शहर में खोली। पहली जो प्रयोगशाला है वो कहाँ थी? जर्मनी में थी। दूसरी जो प्रयोगशाला है वो कहाँ आई? अमेरिका में आई। अमेरिका के किस शहर में? तो मैनचेस्टर में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। कब आया दूसरा प्रयोगशाला? तो 1895 में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला देखिए, इसमें जो प्रकार्यवाद है, हमारा जो फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म में जो केंद्र था, केंद्र बिंदु, यानी कि किसको केंद्र मान करके अध्ययन किया गया था? तो प्रत्यक्षीकरण को केंद्र मान करके। प्रत्यक्षीकरण यानी कि एक प्रकार का कार्य ही है जिसमें हम क्या करते थे? नाम, पहचान और उसकी व्याख्या करने का काम करते थे। यानी कि किसी भी चीज़ की हम नामकरण करेंगे, पहचान करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, यानी कि उसको बताएंगे कि ये किस तरीके से है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें होता था। अगला जो संप्रदाय या वाद आया है वो है व्यवहारवाद। ठीक है,
देखिए, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म आया था 1913 में, 1913 को। किसके द्वारा लाया गया है? तो जेबी वाटसन के द्वारा लाया गया है। कहाँ लाया गया था? तो ये भी अमेरिका में लाया गया है। दूसरा जो वाद है वो भी अमेरिका में है। कहाँ? कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में। ठीक है, तो देखिए, आपको अमेरिका तो याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको केवल शहर के नाम याद करने की आवश्यकता है। एक तो कार्नेल विश्वविद्यालय था, एक हार्वर्ड था, तीसरा नंबर में कोलंबिया विश्वविद्यालय है ना। में व्यवहारवाद की नींव रखी गई। तो तीसरा जो आया था वो व्यवहारवाद आया था। कहाँ आया था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, कब? देखिए, इसका अध्ययन जो है वह 1912 से 14 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, जिसके कारण व्यवहारवाद को का जन्म हुआ। यानी कि जो संरचनावाद है और जो प्रकार्यवाद है, वो देखिए, प्रकार्यवाद क्यों आया? संरचनावाद के विरोध में वो लोग लेकर आए हैं ना। विलियम जेम्स ने विलियम वुंड का विरोध करते हुए उसको लेकर आया। लेकिन उन दोनों में भी क्या हो गया? बहुत सारे द्वंद्व उत्पन्न होने शुरू हो गए, और उन्हीं द्वंद्व के बीच में एक व्यवहारवाद संप्रदाय जो है वह क्या हो गया? उसका जन्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। देखिए, व्यवहार, जो व्यवहार शब्द है ना, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो विलियम मैकडूगल ने। इसको हमने आगे भी पढ़ा था, है ना। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग जो है वह विलियम मैकडूगल के द्वारा 1905 में पुस्तक क्या है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में की गई है। व्यवहारवाद शब्द का विस्तार से व्याख्या, वर्णन, अध्ययन जेबी वाटसन के द्वारा सन 1913 में किया गया। यानी कि जो व्यवहार शब्द है, इस पर सर्वाधिक जो अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन थे? जेबी वाटसन थे। और जो भी किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा अध्ययन करता है या उस चीज़ के बारे में सही सही तर्क देता है, उसी को क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो व्यवहारवाद के जनक बन जाते हैं कौन? जेबी वाटसन। ठीक है, तो इसलिए जेबी वाटसन जो है वह व्यवहारवाद के जनक कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जेबी वाटसन की कुछ बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से जेबी वाटसन की जो बुक है 1914 में प्रकाशित हुई, व्यवहार, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, तो देखिए, आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में अगर आप याद रखते तो हिंदी में तो ट्रांसलेट कर ही लेंगे, है ना। तो बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है? एक तुलनात्मक है। यानी कि तुलना करने की, मतलब कि एक कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम तुलना करते हैं ना, तो उसी के बारे में ये यहाँ पर क्या किया गया है? बताया गया है। यानी कि बुक का जो मेन हेडिंग पॉइंट है वो क्या है? बिहेवियर है ना। कैसा बिहेवियर है? तो जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसके बारे में वो क्या करता है? बताता है, तुलना करता है, उसके बारे में परिचय देता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा 1919 में। 1919 में बुक प्रकाशित हुई थी, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। ठीक है, इंग्लिश में याद रख लेंगे, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ठीक है, अगला जो 1925 में है ये इम्पोर्टेंट है कि व्यवहारवाद जो बुक है वो किसने दिया है? तो 1925 में जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया था व्यवहारवाद बुक। ठीक है, और एक बुक है 1928 में दिया है इसको, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, शिशु और बच्चों की मनोवैज्ञानिक देखभाल। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि जो शिशु और बच्चों की मनोवैज्ञानिक देखभाल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यवहारवाद से संबंधित जो भी जेबी वाटसन ने बुक दिए हैं उसके बारे में। ठीक है, अब जो व्यवहार है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? यानी कि जो हम अभी तक बोल रहे हैं कि व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार है ना, तो वो कैसे उत्पन्न होती है? तो देखिए, आप व्यवहार कब करेंगे? जब आप किसी को देखेंगे, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप स्कूल में हैं। ठीक है, और आप पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख रहा है ना। तो क्या चीज़ को देख रहा है? आपने जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर,
उसी चीज़ को बच्चा देख रहा है, यानी कि आप उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रहे हैं, उद्दीपक का काम करते हैं। जब तक आप बच्चे को स्टिमुलस नहीं देंगे वो आपको देखेगा नहीं। तो वो देखना, वो रिस्पॉन्स करना, आप कह रहे हैं कि बच्चे लिखो तो वो लिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, अनुक्रिया हो रहा है। तो उसमें उस व्यवहार का क्या होने लगा, उत्पन्न होने लगा, यानी कि जो व्यवहार है वो उसमें बच्चे में आने लगे। ठीक है, देखिए यहीं पर बोला गया कि इसको प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और इसी सेंस में जो बी वाटसन है उन्होंने क्या कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, फिर आप कहोगे तो मैं उसे क्या बना दूंगा, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि मैं उसको चोर भी बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा व्यवहारवाद। अब हम आगे चलते हैं गेस्टाल्टवाद की तरफ। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है वो आया था 1912 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया है, तो मैक्स वर्दिमर के द्वारा लाया गया है। इसके साथी थे कोहलर, कोपका और कर्ट लेविन। ठीक है, तो ये चारों नाम आप याद रखना कि ये जो चारों नाम हैं वो आपस में ही एक क्या दिया हुआ है, गेस्टाल्टवाद नाम का एक, आगे हम जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या होता था, जो गेस्टाल्टवाद है यह संप्रदाय पूर्णता या समग्रता, यानी कि किसी भी चीज को यदि हम समझ रहे हैं तो उसके संपूर्ण भाग को, उसके समग्र भाग को, है ना, अध्ययन पर जोर देती है। यानी कि हम उस चीज को यदि सीख रहे हैं तो उस चीज के क्या को सीखेंगे, पूरे संपूर्ण को सीखेंगे, सभी को सीखेंगे, है ना। अंशों पर जोर नहीं देता था, बल्कि ये क्या करता था, पूर्ण पर, है ना, पूर्ण पर जोर देता था। फिर उसके बाद में क्या करता था, अंशों के माध्यम से उसको बताता था। जैसे कि मान के चलिए कि आप एक बॉक्स को पढ़ना चाहते हैं या एक किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले पूर्ण के बारे में वो क्या करता था, जानकारी देता था। फिर पूर्ण के अलग अलग भाग कर देता था, फिर उन अलग अलग भागों को बताता था। यानी कि सबसे पहले पूर्ण, फिर उसके बाद में किस तरफ जाते थे, अंश की तरफ जाते थे। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें चेतना प्लस व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता था। यानी कि इसमें चेतना का भी अध्ययन किया गया और व्यवहार दोनों का ही अध्ययन किया गया है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा पांचवा संप्रदाय, पांचवा स्कूल। देखिए पांचवा स्कूल क्या है, तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, संस्थापक है वो कौन है, तो वो थे सिगमंड फ्रायड। ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये सिगमंड फ्रायड थे। 1900 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, इस वाद को लाया गया। ठीक है, इसके जो मुख्य विचार हैं वो क्या है कि मनुष्य का व्यवहार उसके अचेतन मन बचपन के अनुभवों से होता है। यानी कि जो मनुष्य का व्यवहार है, जैसे कि मैं अभी इस उम्र में हूँ, है ना, तो मेरा व्यवहार जो है वह मेरे अचेतन मन, यानी कि मैं बचपन में जिस तरीके से मैं सीखा हूँ, है ना, उसी तरीके से मेरा जो अगला, जैसे कि मैं कल का जो सीखा हूँ, है ना, उसको मैं आज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा कल का सीखना अचेतन मन में चला गया और आज मैं उसको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, है ना। तो उसका अनुभव से होता है, यानी कि मैंने कल उसको अनुभव किया, आज मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसी चीज के बारे में बताता है कौन, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मन है उसको 3 प्रकार से बांट दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ठीक है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन को कहा इन्होंने कि हम जो बाहरी रूप से दिखते हैं वो चेतन मन है। ठीक है, अचेतन मन वो है जैसे कि हमारी दमित इच्छाएं हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है, लेकिन आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैं सोच रहा हूँ उसको। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज कुछ अच्छा करना था, या फिर मैं कुछ खाने वाला था, ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ, तो ये मेरे अचेतन मन है। या फिर बहुत पिछली जो अवधारणा है, जैसे कि मैं 5वीं क्लास में जब पढ़ रहा था तो हमारे बीच में, हम दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, उस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा अचेतन मन है वो। अब जो मेरा सोचना है वो क्या हो गया, चेतन मन हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन तीनों ही शामिल होते हैं, ये बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए
अगला आता है मानवतावाद संप्रदाय के बारे में। मानवतावाद संप्रदाय के संस्थापक है अब्राहम मैस्लो और इसके समर्थक है कार्ल रोजर्स और आल पोर्टर। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना। कभी कभी अब्राहम मैस्लो को न दे करके अब मानवतावाद संप्रदाय के जनक कौन है और अब्राहम मैस्लो को नहीं दिया है ना। और तीन इसमें से अन्य नाम दे दिए और उसमें एक चौथा नाम है कार्ल रोजर्स का, तो आप वहां पर कार्ल रोजर्स लगाएंगे। ठीक है। अगला है 7वां नंबर संज्ञानवाद संप्रदाय। देखिए संज्ञानवाद संप्रदाय इसको दिया है जीन प्याजे के द्वारा। ठीक है, और संज्ञानवाद संप्रदाय में है ना, संज्ञानात्मक जो हम पढ़ते हैं आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें जीन प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, सीमर, नेसर है ना, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, संज्ञानवाद पर अध्ययन किया हुआ है, अलग अलग अध्ययन किया हुआ है ना। तो उन सभी के बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो संज्ञानवाद संप्रदाय है उसके जनक कौन है, तो जीन प्याजे हैं। ठीक है, और संज्ञानात्मक जो संज्ञानवाद संप्रदाय है इसके मनोवैज्ञानिक आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि मान के चलिए यहाँ पर 3 दे दिया, चौथा दूसरे का डाल दिया, साहचर्यवाद का डाल दिया है, तो आप उस टाइम में एलिमिनेट कर पाएंगे है ना। या 3 अन्य दिया हुआ, एक इसमें से दिया हुआ है, तो आप बता पाएंगे कि संज्ञानवाद संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। 8वां आता है साहचर्यवाद संप्रदाय। अब देखिए साहचर्यवाद संप्रदाय के संस्थापक है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। इन्होंने ही कहा था कि बच्चे का जो मन होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है और बच्चों पर हम क्या कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा उस पर अनुभव लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देते हैं अनुभव पर बल, यानी कि ये बताते हैं कि बच्चा जो है वह जन्म के समय में कोरी स्लेट होता है, हम उस पर अनुभव लिखते जाते हैं और बच्चा जो है वह उसी के अनुरूप सीखता जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम या फिर इसको हम पढ़ेंगे है ना, बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, जॉन लॉक का जो दिया था। चलिए, तो ये था हमारा 8 प्रकार के वाद। ठीक है, स्कूल्स। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की क्लास पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।